नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है तापीय विद्युत। आज हमारा विषय है तापीय विद्युत, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तापीय विद्युत। दोस्तों, अगर देखा जाए तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से तात्पर्य उस ऊर्जा से है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जो उष्मा को बिजली में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जो उष्मा को बिजली में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। यानी जो ताप विद्युत है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। अर्थात इस बिजली का उत्पादन देखा जाए तो इस बिजली का उत्पादन इन ईंधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है, इन संसाधनों पर निर्भर करता है। वो कौन है? कोयला है, डीजल है, प्राकृतिक गैस संसाधन है। इन पर जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी निर्भर करती है। इस समय भारत में, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ये तापीय विद्युत है। ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए, ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में, यानी ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी नई दिल्ली में स्थापना की गई। यानी ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में, ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई, जिसके बाद ताप बिजली की भागीदारी में, ताप विद्युत की भागीदारी में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। यानी ताप वृद्धि को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में जब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी नई दिल्ली में स्थापना की गई, जिसके बाद ताप विद्युत की भागीदारी में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। इस समय अगर देखा जाए तो एनटीपीसी कोयले पर आधारित कई ताप विद्युत परियोजनाएं और गैस डीजल आदि से चालित बिजली द्वारा संचालन हो रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
मणिपुर, नागालैंड आदि राज्यों में ताप विद्युत की मात्रा में उत्पादन में कमी है भी। यानी जो राज्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और जो नागालैंड में देखा जाए तो यहाँ आज अभी भी जो है ताप विद्युत गृहों के जो उत्पादन केंद्र हैं अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर अभी कम है। अगर भारत में ताप विद्युत गृह की स्थापना देखा जाए कि भारत कौन से ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हैं, तो भारत के प्रमुख ताप विद्युत गृहों में हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत, हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। पंजाब में भटिंडा में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। दिल्ली में बदरपुर, राजघाट, इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली में बदरपुर, राजघाट और इंद्रप्रस्थ में ताप विद्युत गृह स्थापित है। राजस्थान में कोटा, अंता, सूरतगढ़ यहाँ पर ताप विद्युत गृह स्थापित है। अन्य कई स्थानों पर इस समय निर्माण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओबरा, उत्तर प्रदेश में ओबरा, परीक्षा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली, औरैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत गृह थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ताप केंद्र स्थापित हैं। यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ओबरा, परीक्षा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर और सिंगरौली, औरैया में ताप विद्युत गृह स्थापित हैं। गुजरात में अगर देखा जाए तो गांधीनगर, उकई, उटरन, साबरमती, अहमदाबाद, वनकबोरी, धोरण, कावस, झनोर, यानी गुजरात में अगर देखा जाए यहाँ के ताप विद्युत गृहों को तो गुजरात में गांधीनगर, उटरन, साबरमती, अहमदाबाद, उकई, वनकबोरी, धोरण, कावस, झनोर में ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा यहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। महाराष्ट्र में कोराड, नासिक, खापरखेड़ा, पारस, मुसावल, पारली, उड़न, बल्लार शाह, चंद्रपुर, चोला, ट्राम्बे, यानी महाराष्ट्र में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी केंद्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्राम्बे, चोला, चंद्रपुर, बल्लार शाह, उड़न, पारली, भुसावल, पारस, खापरखेड़ा, नासिक और कोराड में यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र स्थापित हैं। आंध्र प्रदेश में कोठगुदम, रामागुंडम, विजयवाड़ा, नेल्लोर। आंध्र प्रदेश में अगर तापीय विद्युत को देखा जाए जहाँ स्थापित क्षेत्रों को तो यहाँ काठगुदम, रामागुंडम, विजयवाड़ा और नेल्लोर यहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के स्थापित हैं। तमिलनाडु में एन्नौर, तूतीकोरन,
एन्नौर, तूतीकोरन और नेवेली में ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। तमिलनाडु में एन्नौर, तूतीकोरन, नेवेली में ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। बिहार एवं झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पतरातू झारखंड और बरौनी, पतरातू बिहार और झारखंड में अगर देखा जाए ताप विद्युत ग्रहों को तो यहाँ पतरातू और बरौनी में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। उड़ीसा में तलचर, कन्हा में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित हैं। पश्चिम बंगाल में अगर तापीय विद्युत केंद्रों को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीटागढ़, दुर्गापुर, संतलडीह, यानी पश्चिम बंगाल में अगर तापीय विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सेंटर देखा जाए कहाँ स्थापित हैं तो पश्चिम बंगाल में बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीटागढ़, दुर्गापुर और संतलडीह में स्थापित हैं। केरल में कायाकुलम में स्थापित है। असम में अगर तापीय विद्युत केंद्रों को देखा जाए तो यहाँ पर असम में नागरूप, बोगाईगांव और चंद्रपुर में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा, यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। त्रिपुरा में पतलाना, यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। तो भारत के ये प्रमुख राज्य थे जहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र स्थापित हैं, लेकिन इनके साथ साथ देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड में तापीय विद्युत अभाव की कमी है इनकी अपेक्षा। और ये जो तापीय विद्युत होता है, ये ताप बिजली का उत्पादन जो होता है, ये कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है, बनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि तापीय विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।